टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी हरीशचंद्र मीणा ने भाजपा प्रत्याशी जौनापुरिया पर लगाया आरोप। मालपुरा में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन समारोह पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी हरीशचंद्र मीणा। जौनापुरिया को बताया आपराधिक प्रवृत्ति का प्रत्याशी। हरीश मीणा ने जौनापुरिया पर बाहरी होने का भी लगाया आरोप। क्या राजस्थान में कोई भी गुर्जर नेता नहीं जो हरियाणा के गुर्जर को टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा ने दिया है टिकट? गुर्जर समाज में भी है नाराजगी। हरीश मीणा ने भाजपा प्रत्याशी जौनापुरिया पर पिछले 10 सालों में कोई विकास कार्य नहीं करवाने का भी लगाया आरोप। जनता सांसद से गत 10 सालों का ले विकास रिपोर्ट। सांसद निधि का भी पूरा पैसा खर्च नहीं किया सांसद जौनापुरिया ने। जौनापुरिया पर बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी का एक बार भी लोकसभा में मुद्दा नहीं उठाने का लगाया आरोप। कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में उमड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। वही कांग्रेस प्रत्याशी हरीशचंद्र मीणा ने भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा, पूछे मालपुरा विधानसभा वासी की जौनपुरिया जी आपको वोट किस आधार पर दे? विचारधाराओं के मामले में उन्होंने जौनपुरिया को हरियाणा व्यापारी बताया। कहा, व्यापारी की केवल नफा नुकसान की विचारधारा रही है। जिसे भाजपा नहीं जीतना चाहती है उसे मालपुरा वासी क्यों जीताए? जौनपुरिया जी दिल्ली में बैठते हैं, उन्होंने कभी किसी के हित में कोई मुद्दा नहीं उठाया। जो रूपों से वोट बेचता है वो कभी विकास नहीं करता है। लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी हरीशचंद्र मीणा ने जमकर निशाना साधा। देखिए पूरी खबर। क्योंकि वो ऐसा आदमी वो व्यापारी है। व्यापारी की एक ही विचारधारा होती है, नफा और नुकसान। वो राजनीति में 10 रुपए लगाता है, 100 रुपए कमाता है। अब उसमें आप कहाँ बीच में आ रहे? आपको कोई हिस्सा मिलता हो अच्छी बात है। मतलब है वो 10 साल से संसद में कभी अल्पसंख्यक का मुद्दा उठाए एक भी 10 साल में 1 मिनट भी वो लोकसभा में बोले हो किसानों के हित में। एक किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके पक्ष में बोले एक शब्द नहीं बोले हो। और वो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में लोकसभा है और चूंकि आप भेजते हो, ऑटो वाले भेजते हो ना, तो किसके पक्ष में बोलते हैं? वो कभी महंगाई के खिलाफ बोले, कभी बेरोजगारी के खिलाफ बोले, कभी किसानों के हित में बोले, कभी ERC पे किस चीज पे वो 1 मिनट बोले? आपके लिए तो उनके लिए आपके पास तो लाखों वोट है, उनके पास आपके भले के लिए एक शब्द नहीं है, 1 मिनट नहीं है आपकी वोट की। और आप भले आदमी हो, समझदार आदमी हो, यही कहूँगा एक दिन की उसकी चिंता मत करो। ये तो जाना है तय है, जौनपुरिया का जाना तय है। अब उसमें मालपुरा वालों का क्या योगदान रहता है ये समय बताएगा। जिसके दर्जनों में जो चपरासी बनने लायक है उसको आप MP बना रहे हो और आप बुद्धिमान आए। आप बुद्धिमान हो रहे मालपुरा में तो हो बना है तो सही। विकास नहीं चाहते, जो सम्मान नहीं चाहते। और मैं कुछ नहीं कहूंगा इससे ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी ने इसको टिकट नहीं दिया है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने TV चैनल्स पे देखा होगा। ये डिसाइड हो गया था कि टोंक सवाई माधोपुर की भारतीय जनता पार्टी की सीट महिला को जाएगी। 2-3 महिलाओं के नाम भी चले थे ना। जब महिला की सीट पे पुरुष अगर ट्रेन में बैठ जाता, चालान हो जाता, बस में बैठ जाए तो कंडक्टर पकड़ उठा देता, भाई साहब ये महिला सीट है। ये कैसे आया? ये पूछना वो आएगा, जरूर आएगा, बैंड बाजे के साथ आएगा तो स्वागत भी करना, पर पूछना तो सही। साहब आपका नाम ही नहीं था, बताओ कैसे मिला? 10 साल से यहाँ है, किसका इज्जत की उन्होंने? इस किसान की, इस मजदूर की, इस महिला की, किसी नौजवान की, किसी के लिए सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने? मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि वो मालपुरा से जीत गए और आप उनको जिताने वाले हो। तो आपसे तो पूछूं मैं कि भाई साहब किस बात का वोट दे रहे हो? क्योंकि मैं भी इस लोकसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ मैं यहाँ का। तो मैं भी अगर वो अच्छे हैं तो मैं भी दे दूंगा वोट। बता दो अच्छाई क्या है उनकी। सर देखिए, हर आदमी अपनी पार्टी का काम करता है, जनता के बीच में जाता है, जनता से वोट की अपील करता है। जनता पार्टी भी देखेगी, आदमी भी देखेगी, विचार भी देखेगी, विचारधारा भी देखेगी, पृष्ठभूमि भी देखेगी। जनता सब कुछ चीज़ के निर्णय करेगी। और मैं ऐसा मानता हूँ राजस्थान में और ख़ासतौर से टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में जनता ने इस तरह का माहौल बना लिया, एक मानस बना लिया कि आदरणीय जौनपुरिया जी जो हरियाणा के रहने वाले हैं,
उनको बाहर भेजने का समय आ गया है। खूब वो चाहते हैं कि 10 साल तक उन्होंने कोई विकास नहीं किया, भाईचारा नहीं बढ़ाया, जनता के बीच में नहीं गए, कोई काम नहीं किया। तो जनता चाहती है इस बार हमारा स्थानीय उम्मीदवार जीते, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे, हमारे यहाँ का रहने वाला हो, हमारी बोली भाषा समझे, हमारी संस्कृति समझे। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। उसमें मालपुरा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अच्छा, सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने आप पे सीधा हमला बोला है, मौत तक बात आप पूछी है कि सियार की मौत आती है तो लेकर जाता है, उसकी मौत उससे बुला के लाई है। मतलब क्या ऐसे शब्दों का चयन होना चाहिए राजनीति में? जौनपुरिया जी को मैं दोष नहीं देता हूँ, बिल्कुल नहीं। उनकी पृष्ठभूमि देखिए, दर्जनों मुकदमे हैं। अपराधी जो भाषा बोलेगा वही तो बोलेगा। इज्जत से कौन डरता है? इज्जत वाला, शिक्षित, संस्कृत, अच्छी पृष्ठभूमि का हो, शिक्षित हो, योग हो। और राजनीति में हत्या का इसमें कोई स्थान नहीं होता है, ये अपराध जगत में होता है। और शायद जौनपुरिया जी का पृष्ठभूमि अपराध जगत से जुड़ी हुई है। जब भी उनके हरियाणा में मुकदमे हैं, दिल्ली में भी हैं, राजस्थान में हैं, उनका अपराध से पुराना वास्ता रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। राजस्थान आ रहे हैं, सचिन पायलट साहब गायब नहीं है तो ये आरोप नहीं लगाया उनके ऊपर। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें, वो नामांकन मेरा दर्ज वो फार्म भरवाने आए थे, कहाँ गायब है? उनको छत्तीसगढ़ के प्रभारी है, वहाँ भी जाना पड़ता है। और राजस्थान में जो फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन हैं, अपने सेकंड फेज़ में जो 19 तारीख के पहले के जो इलेक्शन 19 तक है, उसमें है आप 20 के बाद देखेंगे पूरे समय यहीं रहेंगे, में रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री आ चुके हैं, अब पूर्व उप मुख्यमंत्री की बारी है। किस तरह की उनके चमत्कार की या उनके मैजिक की उम्मीद कर रहे हैं आप इस क्षेत्र में? ये आप स्वीकार करेंगे, पायलट साहब का एक अपना करिश्मा है, उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनका एक आकर्षण है जनता में, जो जाति और बिरादरी से आगे बढ़ता है। वो आएंगे और उनका यही नहीं, सचिन पायलट साहब जहाँ भी सभा करेंगे पार्टी को बल मिल रहा है। जैसे मुझे पता लगा जयपुर ग्रामीण की जो सीट है उसमें सचिन पायलट साहब का बड़ा योगदान है। वो सीट जीतेगी कांग्रेस, उसमें उनका भी योगदान रहेगा। उसमें आपकी दौसा है, उसमें भी योगदान रहेगा। अलवर तक में उनकी मांग इतनी है तो जो समझ ही रहे हैं उनका है, उनको स्वीकार तो करना पड़ेगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस चुनाव परिणाम को लेकर? मैं तो जनता के भरोसे हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ जनता समझदार है। एक बार ठोकर खा सकता है, 2 बार ठोकर सकता है, बार बार ठोकर जनता नहीं खाएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। 2 जिलों की जंग पूछिए। 2 दिन पहले जोनापुरिया ने एक सभा भी आपने आरोप लगाया था कि 4 बजे दारू पी के संसद में चले जाते हैं, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति, ऐसा एक आरोप लगाया था। क्या चरित्रहीन अपराधी से क्या उम्मीद करते हो? चरित्र की तो वो बात करे जो चरित्रवान हो। अपराधी जो भाषा जानता है वो बोलेगा। उनको इतने सालों बाद कैसे याद आया? हारने लगे जब क्यों याद आया? ये तो पहले ही कह देनी चाहिए थी। बजरी माफिया का भी आपका आरोप लगाया उन्होंने? मैं बजरी माफिया? उन्होंने लगाया। वो कुछ भी कह सकते हैं, महान पुरुष है। देखो 2 बार के सांसद है, वरिष्ठ आदमी है, अच्छी पृष्ठभूमि के, अच्छे घर के, अच्छी परवरिश हुई है, अच्छी शिक्षा हुई है, ऐसे मेरा विश्वास। मैं जानता नहीं हूँ पर अच्छा आदमी है, कुछ भी कह सकते हैं। मैं उनका सम्मान करूँगा। वो मुझे मरवा भी देंगे तो अगर मैं ऊपर गया तो वहाँ से भी दुआ करूँगा उनके लिए कि भगवान उनको स्वर्ग दे। मैं अगर मारना वैसे तो भगवान के हाथ में है, और जौनपुरिया जी भगवान से ही बड़े हैं। वो कहते हैं उसकी मेरी मौत उनके हाथों लिखी हुई है। तो मैं तो भगवान से ही डरता हूँ। जो भगवान से ही बड़ा आदमी हो उससे तो बिल्कुल डर के चलूँगा। पर मैं जनता के हवाले हूँ, ये फैसला जनता करेगी, कौन सुरक्षित रहेगा, कौन सुरक्षित नहीं रहेगा। और रुकिए आप 26 तारीख तक फैसला होगा। कांग्रेस पे आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी का गांव-गांव में विरोध हो रहा है, वो प्रायोजित विरोध है। प्रायोजित वो करता है जो पैसे के दम पे करता है। जो टिकट पैसे के दम पे हो, जो वोट पैसे के दम पे लेता है, उसको क्या डर लगता है? तो उसका जाना पहचाना इलाका है। जनता ऊब चुकी है सर, इनको घुसने नहीं देते। मुझे अभी किस दिन पहले बताया किसी ने, उनकी एवज में उनके सुपुत्र गए, आप वीडियो भी देख लेना, कि मैं जौनपुरिया, लोगों ने धक्के देके बता दी ये तो जौनपुरिया नहीं है जिसको हमने वोट दिए थे। उनको इतना डर लग रहा है जनता के बीच में जाने से कि जनता क्या कहेगी। तो कुछ किया हो तो स्वागत करे, जनता के बीच में कभी गए हो तो जनता स्वागत करे। अपने बेटे को भेज रहे हैं उसी गाड़ी में गनमैन के साथ कि ये सुखबीर सिंह जौनपुरिया। जब कुछ लड़कों को, युवाओं को पता लगा, उन्होंने घर से गाँव से बाहर निकाल दिया कि हम उस जौनपुरिया को देखना चाहते हैं जो 10 साल तक हमको दिखा नहीं। तो ये उनकी खुद की करनी का फल है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं। 3 प्रमुख वो मुद्दे जिनके दम पर आप जनता के बीच जाना चाहते हैं, जनता से उम्मीद करते हैं कि वो आपको वोट करे। आखिर जनता आपको वोट क्यों करे? क्या ऐसा सोच कर चल रहे हैं कि आप इस टोंक सवाई माधोपुर जो 2 जिले हैं इसका भला कर पाएंगे? सर मेरी पृष्ठभूमि है,
मेरा पीछे का राजनीतिक कार्य है, 2 बार का एमएलए हूँ, 1 बार का सांसद हूँ। वहाँ आप जाके लोगों से पूछें, कहीं मेरा विरोध हुआ, कहीं मुझे ने काले झंडे दिखाए, कहीं मुझे, क्योंकि मैं काम करता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की भावना समझता हूँ। विरोध उनका होता है जो जनता की भावना की कदर नहीं करते। मुद्दे जो मुख्य हैं हमारे, वो जो कांग्रेस पार्टी के, वो ही मेरे मुद्दे हैं। हम बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी से जो हमारे युवा पीड़ित हैं, उसका मुद्दा उठाएंगे। उसके दम पे जा रहे हैं कि कांग्रेस, बीजेपी के राज में पिछले 10 साल में मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं, और जौनपुरिया जी 10 साल में एक दिन भी संसद में बेरोजगारी के खिलाफ नहीं बोले कि बढ़ती हुई बेरोजगारी से हमारे युवाओं का भविष्य कैसे निर्माण होगा। दूसरी, बढ़ती हुई महंगाई। जौनपुरिया जी दिल्ली के हैं, दिल्ली में निवास करते हैं, दिल्ली में लोकसभा 10 साल से बैठे हैं। 10 साल में 1 मिनट एक सवाल नहीं पूछा उन्होंने कि महंगाई के विरोध में, कि जनता को बीजेपी कैसे महंगाई से मुक्ति दिलाएगी। और तीसरा, कोई भी जनता हो, कहीं की भी हो, एक मुद्दा बनता है कि भारी आदमियों को कोई स्वीकार नहीं करता। जनता ने, हो गया किसी कारण से भूलवश हो गए, जो भी कारण रहे होंगे, कभी मोदी जी के नाम पे पार पड़ गई होगी, कभी और कोई कारण रहे होंगे, पर अब मैं मानता हूँ ना तो मोदी जी के नाम से उनकी पार पड़ेगी, उनके कारनामे तो सब दुनिया ही जानती है, और उनके कारनामे ही उनको लेके हरियाणा का रास्ता दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिशनपुर बांध